बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो रेसिपी लेके आई हूँ। वो क्या लेके आई हूँ, मैं लाई हूँ दाल मखनी पालक। बड़े ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए। तो ये है जी दाल मखनी। जी कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। रेसिपी भी शेयर करती हूँ, पहले गपशप तो कर लें थोड़ा सा दिल का। 2 दिन के बाद मैं आई हूँ आप लोगों से व्लॉग जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो थोड़ी सी बातें जो हैं वो दिल में है ना, आप लोगों से हाल हूल पूछ लें, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सुबह बखैर। और जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस दरअसल मैं मसरूफ़ थी ज़रा, मसरूफ़ क्या, बस वो जाहिर सी बात है, फैमिली होती है, फैमिली में दुख सुख तो साथ ही इंसान के चल रहे होते हैं हर घर में। तो मेरी सिस्टर के यहाँ फौतगी हो गई थी, तो इसलिए मैं ज़रा वहाँ पे गई हुई थी। और कुछ ये था कि मसरूफ़ियत भी इतनी थी, कुछ अपनी तबीयत भी ऐसी डाउन सी रह रही थी। तो बस यही थी वजह, जिसकी वजह से जो थे मैं व्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरे पास वो जो थे फ़नी व्लॉग्स छोटे से टिकटॉक के मैंने ऐसे बनाए हुए थे, तो मैंने कहा क्या लगाऊँ, मैंने कहा चलो चलता तो जाए कुछ ना कुछ। तो मैं इसलिए वो जो थे फ़नी व्लॉग जो थे, फ़नी जो थे क्लिप्स जो थे वो मैं डालती रही 2 दिन। तो मेरा अभी भी खैर दिल नहीं कर रहा था, आज भी मैं गई हुई थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था आज भी वीडियो बनाने का, मगर मैंने कहा नहीं भाई, काफ़ी दिन हो गए, मैंने अभी तक भी कोई वीडियो नहीं लगाई है और मैं लगा ही देती हूँ। फिर मैंने आज सोचा, मैंने कहा नहीं, आज मैं अपने व्यूअर्स से, अपने देखने वालों से जो है, यूट्यूब फैमिली से को जो है ज़रूर अपनी वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का जो है वीडियो भी अच्छी लगेगी, व्लॉग भी अच्छा लगेगा, रेसिपी भी बहुत मज़े की लगेगी आपको, आज ज़रूर बनाइएगा। तो जी यहाँ पे मैं क्या बना रही हूँ, दाल मखनी पालक। तो जी इसको बनाने से पहले आप जल्दी से मेरी वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। कमेंट्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों तक मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। जी पहुँच तो रही है, मगर नहीं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और व्यूज़ भी जो है वो माठे से आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। लगता है आप लोग गौर से ना देख रहे हैं, बस ऐसे स्क्रॉल कर देते हैं और गुजर जाते हैं। प्लीज़ रुका करें, मेरी वीडियो को भी देखा करें। तो जी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक तरफ मैंने माश की दाल को जो है वो मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, और इधर जो मैंने पालक जो थी वो मैंने काट कूट के रखी हुई थी धो के। तो उसको मैंने डायरेक्ट जो था ऑयल में डाला था। ऑयल में डाल के तो उसमें जो थे मैंने 2 टमाटर भी जो थे वो साथ बॉयल जब मैंने दाल की थी ना, तो उसके छिलके उतारने के लिए ना, पील ऑफ करने के लिए मैंने उसमें डाल दी थी ताकि उसकी स्टीम से जो है ना उसके छिलके आराम से निकल आएँ। तो यूँ मैंने उसके टमाटर भी 2 टमाटर डाल लिए थे, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था और नमक शमक अभी नहीं डाला मैंने, सिर्फ ज़ीरा डाला है। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था, 2-3 मिर्चें मैंने हरी डाली थी तो वो डाली थी मैंने उसके साथ। और उसको मैं डाल के उसको, पालक को जो था देखे ना, शिलिंग सी हो गई है बेचारी, कितनी सारी डाली थी, 1 किलो मेरी पालक थी और तकरीबन आधा पाव जो थी वो माश की दाल थी। मैं भूल गई, क्वांटिटी बताना भूल गई। तो कोई नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जब पालक को अच्छे से फ्राई कर लिया था, अच्छे से भून लिया था, इसको फ्राई करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी पालक में जो होता है वो पानी होता है। जैसे वो भून गई थी तो मैंने उबली हुई जो थी वो दाल जो थी माश की, वो मैंने इसके अंदर ही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, जो मैंने लहसुन अदरक डाला था उसकी बहुत ही अच्छी सी जो थी ना वो खुशबू आ रही थी। कि लहसुन अदरक की पेस्ट की जो होती है ना खुशबू, बहुत मज़े की लगती है ना जब सालन बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड करने शुरू कर दिए थे, मसाले ऐड करने शुरू कर दिए थे। इसमें मैंने डाला था जी, सबसे पहले धनिया पाउडर डाला था और उसके बाद सॉल्ट डाला था, क्योंकि इस स्टेज पे जो था मैंने दाल में भी थोड़ा सा नमक डाला था। उसके बाद मैंने जो बॉईल करते हुए उसके बाद फिर मैंने इसमें उसी हिसाब से नमक की क्वांटिटी डाली थी, और नमक मिर्च जो भी इसकी चीज़ें थी वो मैंने सब डाल डूल के और इसको अच्छे से जो था फ्राई कर ली थी दाल को। उसके बाद जो था मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी 2 डाली थी। इसमें दही भी डलता है, बेसिकली इसमें डलता है, मलाई डलती है। मेरे पास मलाई नहीं, वो क्या कहते हैं, मक्खन मिलता है, मक्खन मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने
दही का इस्तेमाल कर लिया था। तो आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई चीज़ भी इस्तेमाल कर लें आप। तो इतनी मज़े की ये दाल थी, आप यकीन करें मुझे नहीं पता था। मैंने भी ये रेसिपी मैंने कहा मैं भी बना के देखती हूँ, मैंने भी देखी थी कहीं पे, मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी, ठीक है ना। उम्मीद है आप भी ज़रूर बनाएंगे और आपको भी बहुत जो है अच्छी लगेगी। और यूनिक किस्म की ये रेसिपी है। तो कहते हैं ना कि अच्छी बात की तरफ तो हम आए नहीं, तो अच्छी बात भी हम आप लोगों से आज शेयर कर लेते हैं। इंसान सिर्फ जो होता है ना 15 साल जीता है, बाकी तो उन सालों को जो होता है ना वो याद कर कर के जो होता है ना वो कभी मरता है और कभी जीता है। जब वक्त मिले ना तो खुशी से जी लिया करो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। और एक और अच्छी बात है, हर कदीम कभी जदीद था और हर जदीद कभी कदीम होगा। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।